देखिए आपके सामने एक मिश्रण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो बोतलों में क्रमशः अम्ल और जल का अनुपात 2:3 और 1:2 है और इन बोतलों को 1:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम रेशियो को बैलेंस करके करेंगे। हम जानते हैं कि पहली बोतल को 1 और दूसरी बोतल को 3 अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब पहले से 1 भाग लिया जाता है, दूसरी बोतल से 3 भाग लिया जाता है। तो इसी के अनुसार हम इस रेशियो को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखें तो पहली बोतल में 2:3 है, कुल 5 यूनिट है। दूसरी बोतल में 1:2 है, कुल 3 यूनिट है। पहले हम इनकी यूनिट समान कर लेते हैं। तो 5 और 3 को समान करना, तो हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 3 9 और 3 का उधर गुणा करेंगे, 3 5 15। अब इस वाले 5 का गुणा इधर कर देते हैं, 5 1 5 और 5 दूनी 10 और 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 3 15। अब हमारा अनुपात तो वही है, लेकिन उनकी यूनिटें समान हो गई। अब हम यूनिट समान होने से फ़ायदा ये होगा कि हम जानते हैं कि इसकी केवल एक ही यूनिट लेना, तो एक यूनिट तो ये है ही, लेकिन इस वाले की हमको लेना 3 यूनिट, तो हम इसको 3 यूनिट बनाएंगे। तो इस पूरे में 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 5 ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। मतलब पहले वाले की हम 15 यूनिट लेंगे और दूसरी वाले की 45 यूनिट लेंगे, तो ये 1:3 हो जाएगा। अब हमारा जो बैलेंस होने के बाद जो रेशियो है वो रियल नंबर की भांति व्यवहार करने लगेगा। हम इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। मतलब पहले में 6 अम्ल है, दूसरे में 15 अम्ल है, तो कुल 21 अम्ल होगा। पहले में 9 अम्ल है और दूसरे में 30 अम्ल है, तो कुल 39 अम्ल होगा। इसका कोई काम नहीं अब है ना दूसरे वाले का। और इधर 15 यूनिट है, इधर 45 यूनिट है, टोटल कितना होगा 60। तो ये हमारा रेशियो निकल गया। अब इसको और सिंपल बना लेते हैं, तो 30 7 21 और 13 3 39। तो हमारा जो अम्ल और जल का रेशियो है वो 7:13 होगा। धन्यवाद।